कल के अगर हम यहाँ पर हम बात करें तो कल के क्लास में जो है हमने ये देखा था किस तरीके से जो है आपको ड्राइवर इन्फोर्समेंट को बंद करना है। किस तरीके से आपको क्वालकॉम का ड्राइवर इंस्टॉल करना है। और ये कुछ चीजें जो है हमने जानी। देख, हमने थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के बारे में जाना था कि जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके से जो है वो आपका काम करता है। ठीक है ना। आज देखिए, अगर हम यहाँ पे जो हम बात करेंगे, थोड़ा सा सबसे पहले हम एमएमसी के बारे में जानते हैं कि जो एमएमसी है अ, उसका क्या कंसेप्ट होता है और जो यूएफएस होती है उसका क्या कंसेप्ट होता है। देखिए, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पे जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर देखिए हम यहाँ पे हम बात करें तो दो तरह के फ्लैश स्टोरेज अभी के टाइम पे जो है यूज आते हैं। एक तो आपकी एमएम से आते हैं जिसको एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड बोलते हैं, और एक जो है आपका यूएफएस आता है। यूएफएस जो अभी की जनरेशन है, और जो आपकी एमएमसी है वो जो है आपके एक ओल्ड जनरेशन जो है आप उसे कह सकते हैं। ठीक है। अगर देखें हम यहाँ पे हम बात करें तो जो ये आपकी एमएमसी है, ये आपको जो थोड़े पहले तो ये खैर महंगे फोनों में भी आती थी, क्योंकि लेकिन अभी जो है यहाँ पर आपकी क्या है कि फिलहाल के टाइम पे आपकी जनरेशन जो है चेंज हो चुकी है आपकी। तो उसमें क्या है कि आपका जो यूएफएस है वो मेमोरी जो है आपके यहाँ से स्टार्ट हो गई है आनी। हालांकि जो अभी जैसे इन्फिनिक्स वगैरह हुआ वो सब चीजें ये हुई, तो उन सब में जो है आपकी यूएफएस मैम मतलब छोटी मैम जैसे आपकी एमएमसी हुई, ये आती है। ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ये आपकी एमएमसी है तो ये इस एमएमसी में जो है आपका कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो इसमें भी आपकी कोई नहीं है। पर जैसे मतलब आपने देखा होगा कि हर चीजें जो है अपग्रेड होती रहती हैं टाइम के साथ साथ, उसी तरीके से एमएमसी भी अपग्रेड होकर के यूएफएस बन गई। यानी कि अगर इसकी रीड राइट स्पीड जो है आपकी मान के चलिए 5 Mbps है, तो इसकी रीड राइट स्पीड जो है 10 Mbps होगी। तो कुछ चीजें उसके टाइम के साथ जो है ऐड हो जाती हैं। देखो, मैं इसका आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताना चाहूंगा कि आपके फोन में जो सॉफ्टवेयर डलता है वो किस तरीके से जो है डलता है। सबसे पहले एक आपका चार्जिंग कनेक्टर होता है, आपका सीसी। इसको सीसी बोलते हैं, चार्जिंग कनेक्टर। अब जो चार्जिंग कनेक्टर होता है ये जुड़ा हुआ होता है आपके सीपीयू के साथ में, जो आपका सेंट्रल प्रोसेसर है। ये उसके साथ जुड़ा हुआ होता है विद द हेल्प ऑफ डीपीडीएम बस। ठीक होगी ना बात। ये इन भी होता है और ये आउट भी होता है आपका। अब फिर इस सीपीयू से फिर जो आगे आपका डाटा ट्रांसफर होता है वो आपकी जो है ईएमएमसी में होता है, जिसको हम जो है एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड बोलते हैं। ईएमएमसी, इसको जो है हम एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड बोलते हैं। एम्बेडेड मल्टीमीडिया की हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात, ये एक ईएमएमसी एक फ्लैश स्टोरेज ही है, इससे ज्यादा तो और ये कुछ है नहीं आपके। लेकिन अगर आप देखोगे कि जो आपकी एमएमसी होती है तो उसके और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। अब ये सीपीयू से किस तरीके से जुड़ी हुई होती है, ये कुछ इस प्रकार से जुड़ी हुई होती है विद द हेल्प ऑफ ईबीआई बस। एक ईबीआई बस होती है हमारी, उसके द्वारा जो है ये एमएमसी इस सीपीयू के साथ में जुड़ी हुई होती है। अब होता क्या है आपका कि जब देखिए आप इस चार्जिंग कनेक्टर के थ्रू सॉफ्टवेयर डालना आप चाहते हैं अपने फोन में, तो सबसे पहले आपका जो है सीपीयू बूट होता है। ठीक है, सबसे पहले सीपीयू बूट होगा। सीपीयू सॉफ्टवेयर को वेरीफाई करेगा, हर चीज को वेरीफाई करेगा ये आपका। और जब जो है आपका यहाँ पर वेरीफाई आपका हो जाएगा, तो वेरीफाई होने के बाद जो है आपका फिर उस आगे जो है जो भी सॉफ्टवेयर की डेटा होगी इन दोनों का लिंक बना देगा आपस में, इसका और इसका। यानी कि इसको एक्सेस होने दे देगा जो आपकी एमएमसी है।
लेकिन अभी के फोनों में देखो, ये यही एक प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो सीपीयू है, इसकी जो सिक्योरिटी है, ठीक है ना, इसकी जो सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी में क्या है कि मतलब बहुत ज्यादा अब कंपनी ने जो है ये देखते हुए कि भाई यहाँ पर जो है आपका जैसे कि लोग जो है नॉर्मली उसको कर ही ले रहे थे कि भाई कुछ थोड़ा बहुत किसी ने देखा, यूएसबी से उसको फ्लैश कर दिया। अब लेकिन अभी के फोनों में ऐसा नहीं होता। आप अगर मान के चलो इधर यूएसबी से जो है आप उसको फ्लैश करना चाहो भी, ठीक होगी ना बात, यूएसबी से आप फ्लैश करना आप चाह रहे हो, पर तब भी जो है वो आपका इधर से फ्लैश होगा नहीं। समझ गए आप बात को? ठीक होगी ना बात आपकी? वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सीपीयू जो है उसको परमिशन नहीं देता फ्लैश होने की। ये परमिशन भी दे देगा, लेकिन ये वेरीफाई कराएगा कि इसको सर्विस सेंटर फ्लैश किया जा रहा है या फिर कोई थर्ड पार्टी जो है इसको फ्लैश कर रहा है। उसके किस तरीके से देगा कि जैसे मान के चलो आप फाइल डालोगे, तो उसमें एक जैसे एमआई का फोन हुआ तो उसमें एक ओथ फाइल होती है। तो जैसे ही आप उसको फ्लैश करेंगे, आपका नेट चल रहा होगा तो ओथ फाइल इनेबल होगी आपके, और सीधा वो पहुंचाएगी आपको एमआई के लॉगिन पेज पर। वहां से अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है तो ठीक है, ये आपका ऐसे ही यूएसबी के थ्रू जो है आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर वो नहीं है तो ये आपका सीपीयू ही नहीं बूट होगा। फिर आगे का काम तो जो है आप उसमें क्या ही करें। अब जो मतलब आपका देखिए दो तरह के मेथड होते हैं, ये तो है आपका वह यूएसबी, और एक फिर मेथड हमारे पास क्या होता है, एक तो आईएसपी मेथड हो जाता है हमारे पास। आईएसपी मेथड होता है, और दूसरा जो है इसमें फिर हमारा चिप ही निकाल लेते हैं हम इसके विद बॉक्स। तो ये जो मतलब प्रोसेस है आपका यूएसबी के द्वारा, ये प्रोसेस जो है आपका इजी होता है। यानी कि ये जो प्रोसेस है आपका आसान होता है, आपको कुछ फोन को खोलने की जरूरत नहीं, कोई जंपर मारने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। लेकिन ये जो आईएसपी मेथड होता है आपका, इसमें क्या होता है आपका कि यहाँ पे जैसे आपका इसमें देखो आपकी चार पांच लाइन होती है मेन। जैसे कि यहाँ पे एक टेस्ट पॉइंट बनना है आपका सीएमडी का, और यहाँ पे इस एमएमसी का टेस्ट पॉइंट है सीएलके का क्लॉक, और यहाँ पे इसका टेस्ट पॉइंट है डाटा जीरो का। इस तरीके से होता है। तो अब फिर होता क्या है इसमें, मतलब जब हम उसको आईएसपी के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो कोई भी हमारे पास जैसे एक प्रोग्रामर बॉक्स है, एक प्रोग्रामर बॉक्स है उसका एक आईएसपी अडेप्टर आता है। एक इस तरह का एक उसका एक आईएसपी अडेप्टर होता है जो उसमें जो है लगता है, इस तरीके से उसमें पॉइंट होते हैं बने हुए, इस तरीके से। और ये इस बॉक्स के साथ में यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है, इस बॉक्स के साथ। ये मान के चलिए आपका यूएफआई हो गया, या ये ईजी टैग हो गया, और ये हो गया आपका आईएसपी अडेप्टर। ये हो गया आपका यहाँ पर आईएसपी अडेप्टर। ठीक होगी ना बात आपकी? तो अगर हम देखें यहाँ पे हम बात करें आईएसपी अडेप्टर की, तो अब अगर हम इसको यूएसबी के थ्रू नहीं करना चाहते, तो हम इसको जो है इस मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे ये सीएमडी का पिन है, और ये आपका सीएलके का पिन है, ये डाटा जीरो है, और ये जीएनडी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डाटा जीरो को डाटा जीरो के साथ जोड़ जंपर मार देंगे, क्लॉक का क्लॉक के साथ जंपर मार देंगे, और सीएमडी के साथ जंपर मार देंगे, एक एक ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड किसके साथ करेंगे, इसी मोबाइल के साथ ही, मतलब ऐसा नहीं अलग से आपने कहीं ग्राउंड कर दिया, मोबाइल के बॉडी के साथ ही आप जो है उसको ग्राउंड करेंगे। तो जब जो है आप उसको यहाँ से आप ग्राउंड कर देंगे, ठीक होगी ना बात?
तो यहाँ से फिर ये सीधा फिर इसका काम खत्म हो जाएगा, ये जो सीपीयू यहाँ पे है ना आपका, तो इसका जो काम है वो खत्म हो जाएगा। वो क्यों खत्म हो जाए, क्योंकि अब आपने डायरेक्ट कनेक्शन बना रखा है एमएमसी के साथ। पहले क्या हो रहा था कि डाटा जो आती थी, यानी सॉफ्टवेयर जो आप डालने की कोशिश कर रहे हो, पहले उसको सीपीयू चेक करेगा, और सीपीयू को लगेगा कि सही है तो ठीक है, वो उसको फ्लैश कर देगा। सीपीयू को ये लगा कि ये तो ऑथ फोन है, ऑथेंटिकेशन वाला फोन है, अब कुछ भी फाइल में कुछ समस्या है तो ये उसको मना कर देगा, ये आगे फ्लैश होने ही नहीं देगा। तो ये आईएसपी मेथड होता है इस तरीके से, जो हम प्रोग्रामिंग के थ्रू करते हैं। फिर एक चिप निकाल कर ये करते हैं, यानी कि एमएमसी जो है उसी को निकाल देते हैं। जो आपकी एमएमसी या फिर ये आपकी यूएफएस है, इसको निकाल करके ही हम इस बॉक्स के साथ जोड़ देते हैं। तो एक मेथड वो भी होता है, लेकिन ये दोनों मेथड जो है लॉन्ग है। ये उनके लिए ज्यादातर यूज होते हैं, उन फोनों के लिए जिनका कोई सॉल्यूशन यूएसबी से होता ही नहीं, तो उनको जो है फिर इससे जो है करते हैं। अगर यूएसबी से आपका हो जा रहा है तो फिर तो समस्या ही कोई नहीं है, फिर तो उससे आसान बात कोई हो ही नहीं सकती आपकी। ठीक होगी बात आपकी। तो अगर देखिए हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पे अगर जो है हम यहाँ पे फिलहाल बात करें, तो ये एक दो तरह के मेथड होते हैं यहाँ पर। एक किसी भी एमसी को कनेक्ट कर, अगर देखा जाए तो इससे भी इसमें सॉफ्ट, आप क्या क्या कर सकते हो इस मेथड से, इसको रीप्रोग्राम कर सकते हो, इसमें सॉफ्टवेयर डाल सकते हो, लॉक निकाल सकते हो, एफआरपी निकाल सकते हो, ये सारे काम जो है आप इससे कर सकते हो। और अगर और भी बहुत सारी चीजें मतलब चेंज कर सकते हो, जैसे सीआईडी नंबर चेंज हो गया, इसका साइज वाइज चेंज हो गया, ये सारे काम इस विद बॉक्स के साथ हो जाएंगे, वो यूएसबी के थ्रू जो है आपके नहीं हो सकते। अब देखिए जो आपकी एमएमसी होती है, इसका किस तरह का जो है इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। अगर यहाँ पर जो है एक आपकी एमएमसी है, एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड बोलते हैं जिसको हम, ये कोई आपकी एक एमएमसी है। जो ये एमएमसी होती है, इसमें मुख्य तौर से कुछ, अगर देखा जाए तो ये एक पूरा का पूरा एक फ्लैश स्टोरेज ही है। इस बात को आप कुछ इस तरीके से समझे कि जैसे मान के चलिए एक घर है, पूरा घर है, पूरे घर में स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं है तो पूरा घर जो है वो आपका स्पेस के लिए, ये पूरे घर में जो है स्पेस ही है। अब आप चाहते हो कि मैं मतलब उसमें अलग अलग जो है रूम निकाल दूं, तो स्पेस भी जो है डिवाइड हो जाएगा ना आपका। आप चाहते हैं कि मैं मतलब गैलरी के लिए सबसे ज्यादा स्पेस रखूं जहाँ मैं घूम सकूं, बैठ सकूं, तो उसके हिसाब से आप रखेंगे, गेस्ट के रूम के हिसाब से आप वो रखेंगे। उसी तरीके से देखो जो ये आपकी इमेंसी होती है ना, वैसे तो ये सारे ही जो है मतलब आपका एक फ्लैश फ्लैश स्टोरेज ही है, पर इसमें भी आपके पार्टीशन जो है बने हुए होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ इस तरीके से। इस तरीके से इसमें कुछ पार्टीशन होते हैं। अगर ये जो है आपकी 64 GB की जो है आपकी एक इमेंसी है, तो इसमें अगर हम पार्टीशन की बात करें तो इसमें आपका पोर्ट 1 आएगा, पोर्ट 1 आएगा, पोर्ट 2 आएगा, RPMB आएगा, और यूजर एरिया आएगा। यूजर एरिया आएगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो है तो ये इमरजेंसी, बस इसमें पार्टीशन बने हुए होते हैं। जैसे एक कमरा हो गया हमारा बूट 1, एक कमरा हो गया बूट 2, एक हो गया RPMB, और एक हो गया हमारा जो है यूजर डेटा। अब देखिए ये जो आपके, जैसे बूट 1 हुआ आपका, ये जो बूट 1 हुआ आपका, तो इस बूट 1 में क्या होता है आपका कि ये आपको लगभग 4 MB का जो है पार्टीशन मिलेगा देखने को, 4 MB का। अगर आप यहाँ पे देखोगे जो है बूट 2 है आपका, ये भी जो है आपका 4 MB का जो है पार्टीशन मिलेगा आपको देखने को। ये जो RPMB है, ये मिलता है आपका लगभग आपका 4 MB से लेकर के
16 MB तक, 4 MB से लेकर के 16 MB तक जो है मिलता है यहाँ पर। ये जो आपका यूजर एरिया होता है आपका, तो ये जो है आपको यहाँ पे मिलता है, ये कितना मतलब जो उसका मेन फ्लैश स्टोरेज होता है वो यही होता है आपका यूजर एरिया। ये कितना हो सकता है, 16 GB भी हो सकता है, 32 GB भी हो सकता है। ठीक है, ये अलग अलग जो है ये मतलब टाइप के जो है हो सकता है आपका। अब देखो जो ये आपके बोट वन है आपका, ये 4 MB का पार्टीशन क्यों है, बोट वन बोट टू में 4 MB पार्टीशन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे देखिए, जैसे आपका कोई ऑफिस है, उसमें कोई एंटर करेगा, ठीक है, उसमें कोई एंटर करेगा, सबसे पहले किस चीज से मिलेगा, रिसेप्शन पे जो होगा उसी से मिलेगा वो आपका, सबसे पहले उसको रिसेप्शन ही दिखेगा। ठीक है ना। और अब आप क्या चाहोगे कि रिसेप्शन के लिए आप पूरा का पूरा ऑफिस ही दे दो, नहीं चाहोगे आप क्या चाहोगे उसमें कि भाई जो फ्रंट का एरिया है वो बस जो है उनको मिल जाए। उससे हो क्या रहा है कि यानी कि उसके पास जो आ रहा है, मतलब जो आपके ऑफिस में आ रहा है, सबसे पहले जो है वो आपका रिसेप्शन से जो है मिलेगा, आकर के उससे मिल करके फिर वो आगे का उसको जिससे मिलना होगा, जिस जो भी उसे काम होगा कुछ भी होगा तो तब वो फिर आगे प्रोसेस होगा आपका। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी है। देखें जो आपके बोट वन या बोट टू आपके पार्टीशन है, आप देखोगे तो ये बहुत छोटे छोटे पार्टीशन होते हैं, 4 MB का, ये भी 4 MB का। तो इसमें कोई बड़ी फाइल तो वैसे भी नहीं आ सकती आपकी। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका जो डंप फाइल होती है, और जो आपका सॉफ्टवेयर होता है, मेन तो डंप की मैं बात करूंगा, जो आपकी डंप फाइल होती है तो उसमें कुछ बूटिंग फाइल इन पार्टीशन में जो है आपकी रहती है। बोट वन और बोट टू में जब आपका फोन ऑन होता है तो सबसे पहले, वो तो देखो हर मॉडल का एक अलग अलग होता है, जैसे क्वालकॉम हुआ तो कहीं और से करेगा, मीडिया टेक होगा तो कहीं और से करूंगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मीडिया टेक है तो सबसे पहले वो इसको खोजेगा यहाँ पे बोट वन को, यानी कोई आया, कोई ऑफिस में आया, वो सबसे पहले किसको खोजेगा, जो रिसेप्शन में बैठा हुआ है उसको। अभी रिसेप्शन पे बैठा हुआ ये बंदा ये बता देगा कि भाई सॉफ्टवेयर यहाँ पर है, इस जगह है, यहाँ पे उससे जाकर के आप मिल लो। और अगर ये यहीं ना मिला तो यहीं, आप खुद ही सोचो, ये यहीं पे अटका रहेगा बंदा, वो आगे वो किससे बात करेगा, उसे कुछ पता ही नहीं चल पाएगा। तो जो ये बोट वन बोट टू होते हैं, इसके अंदर जो है आपके सॉफ्टवेयर की और जो आपकी डम फाइल है इसकी बूटिंग फाइल होती है, जो फोन को जो है आपका ऑन कराने में जो है मदद करते हैं। ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा कि बोट वन बोट टू ये है क्या, ये ईएमएमसी ही है ये, और कुछ नहीं। ईएमएमसी, एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड। ठीक होगी बात। अब यहाँ पे बात आती है जी आरपीएम भी, आरपी क्या, एमबी क्या होता है आपका। आरपीएमबी की देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें, इसको बोलते हैं हम रिप्ले प्रोटेक्टेड मेमोरी ब्लॉक। इसका मतलब क्या होता है आपका कि जैसे कोई कंपनी है, मतलब जैसे आपके कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर आपके होते हैं, तो लैपटॉप कंप्यूटर में आप हार्ड डिस्क को चेंज कर लेते हो बिना मतलब कुछ सोचे समझे, बस विंडो जो है आपको उसमें डालनी पड़ती है। तो अगर ऐसा फोन में भी हो जाया करता कि भाई आपका 16 GB का फोन है, आप उठा करके जो है उसको 500 GB कर लो, तो फिर तो कोई छोड़ता ही नहीं, ऐसे तो सबसे पहले काम होते हैं। और जो ये वेरिएंट निकालते हैं कंपनी मोबाइल, कि एक 32 GB का, एक 64 GB का, फिर तो फेल हो गया आपका, कि अगर जो है हम उसका खुद ही स्टोरेज बढ़ा ले रहे हैं। तो अब देखो, उसी चीज से प्रोटेक्ट होने के लिए यहाँ से कि इसकी इमरजेंसी के साथ कोई छेड़खानी ना करे, इसमें इस इमरजेंसी को कहीं लगा दे, या फिर कोई और इमरजेंसी यहाँ पे लगा दे, तो वो आपकी चलेगी नहीं। वजह क्या होती है कि देखिए ये जो आरपीएमबी ब्लॉक है, इसका काम यही वेरीफाई करना होता है कि सीपीयू से बूट हो रहा है, मतलब ये जो बूटिंग हो रही है उसको सीपीयू के द्वारा जो इसके अंदर प्रोग्राम की हुई है कि वो इससे मैच हो पा रही है नहीं हो पा रही है। देखो कुछ इस तरीके से बात है, जैसे कि यहाँ पर जो है आपका ये सीपीयू हुआ, ये आपका इधर सीपीयू हुआ आपका, और इधर जो है आपकी मेमोरी।
सीपीयू एमएमसी। ठीक होगी बात। अब यहाँ पे देखो क्या सीन है आपका, अगर आपके पास कोई रोक टोक ना हो, ठीक है, आपके पास कोई रोक टोक नहीं है, आप चाहोगे कि मेरा फोन अगर यहाँ पे 16 GB का है, आप मतलब यहाँ पे आपका फोन 16 GB है और आपको पता हो कि मैं इसको 32 में कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं करोगे? आप बिल्कुल करना चाहोगे। लेकिन ये चीज इतनी आसान भी नहीं है। होता क्या है आपका, देखिए यहाँ पर, कि अगर इस सीपीयू में एक कोड जो है कंपनी प्रोग्राम करती है, मान के चलिए कोड है आपका XX3B, ये इसमें प्रोग्राम है। वही सेम प्रोग्राम जो इसके अंदर आरपीएमबी का है, आरपीएमबी का जो मतलब इसमें पार्टीशन है, आरपीएमबी है गलती एकदम। अगर इसमें जो है कोई आपका आरपीएमबी का जो है कोई पार्टीशन है, तो यही कोड जो है आपका इसमें भी जो है राइट किया गया हो, कंपनी ने ऑलरेडी प्रोग्राम कर रखा होगा। अब मान के चलो, अब मैं कोई दूसरी इस एमएमसी को किसी दूसरे साल लगा दूं, दूसरे को इसमें लगा दूं, तो उसमें तो ये कोड नहीं है ना, और ना ही वो इसकी है, तो सीपीयू उसको वेरीफाई नहीं कर पाएगा कि मेरी एमएमसी है या नहीं है आपकी। तो जो आरपीएम भी होता है, इसका यही काम होता है आपका, कि जो आपकी एमएमसी है उसको प्रोटेक्ट करके रखना, ऐसे ही जो है उसको जो है कोई ना छेड़खानी करे। अब देखिए, ये जो आपका आरपीएम भी है, आरपीएम भी रिप्ले प्रोटेक्टेड मेमोरी ब्लॉक है आपका। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें ये जो आपका काम में आता है, ये सिक्योरिटी के लिए काम में आता है, और ज्यादा से ज्यादा आपको 4 से 16 MB की जो है ये फाइल मिलेगी आपको देखने की, आरपीएमबी के मतलब। तो इसका मेन जो काम होता है भाई यही होता है आपका, इसको प्रोटेक्ट करके रखना कि कोई भी किसी को उठा करके एमएनसी चेंज ना करते। अब जो ये आरपीएम भी होते हैं, देखो इसके दो स्टेटस होते हैं। इसके दो स्टेटस होते हैं, एक तो होता है इसमें आपका क्लीन, और एक होता है इसमें आपका नॉट क्लीन, और आगे कुछ काउंटर होते हैं आपके डले हुए। अगर देखो आप किसी एमएमसी की जो है, आप जो है डेटा रीड करते हैं, ठीक है, आपने डाटा उसको रीड करा और आपने पाया कि इसका आरपीएम भी जो है वो प्रोग्राम ही नहीं किया गया। ठीक है, ये बात कुछ इस तरीके से हो गई कि जो आरपीएम भी है वो दोनों में प्रोग्राम है, और उन दोनों का ही यहाँ पे जो है मिलना जरूरी है। अब अगर इस एमएमसी में जो आपके एक आरपीएमबी का पार्टीशन है, यानी कि जो उसमें आरपीएमबी का पार्टीशन है वो क्लीन दिखा रहा है, तो उसको उठा के किसी भी फोन में लगा दोगे तो वो आप पे काम कर जाएगी। हालांकि मीडिया टेक के भी काफी फोनों में जो है मतलब चल जाएगी, भले उसमें आरपीएमबी भी जो है हो, मतलब कोई इतना मैटर नहीं करता उसको। तो उसके दो स्टेटस होते हैं, एक तो होता है क्लीन और एक होता है आपका नॉट क्लीन। क्लीन का मतलब क्या है कि उसकी जो आरपीएम भी है वो ब्लॉक है, वो क्लीन है, उसको किसी तरीके से जो है कोई प्रोग्राम नहीं किया गया। जो ये आपका फिर नॉट क्लीन आता है आपका, इसमें ये होता है आपका कि कंपनी ने जो है उस एमएमसी की जो आरपीएम भी है, रिप्ले प्रोटेक्टेड मेमोरी ब्लॉक, उसको जो है पहले से प्रोग्राम करके दिया हुआ है। ठीक होगी बात। तो कुछ इस तरीके से इनका मैकेनिज्म जो है चलता है। तो जब आपने इतनी बात सीख ली, तो अब मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताना चाहूंगा कि देखिए ये दिखती किस तरह है। मैंने आपको कल कंपनी तो सारी ऑलमोस्ट बता ही दी थी इनकी। देखिए अब जरा इसकी देखिए, जो मेन मेन कंपनी होती है वो, एक तो एसके हाइनिक्स होती है, एक सैमसंग होती है,
एक इसमें आपके माइक्रोन होती है, माइक्रोन के बाद किंगस्टन होती है, और तोशिबा। ये कुछ ऐसी एमएनसी हैं जो आपको जो है ज्यादातर मतलब मोस्ट ऑफ फोन में ये देखने को मिलेगी। इसमें जो सबसे अच्छे वाली होगी ये एसके हाइनिक्स होती है। सैमसंग भी ठीक ठाक ही है, लेकिन एसके हाइनिक्स को ज्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक होगी बात आपकी। अब ये एमएमसी देखो, उनको आप पहचानोगे कैसे? जब आप यहाँ पे बोनियो में आप चलेंगे तो आपके फोन में दो ही फाइल ऐसी मेन होंगी जो सबसे बड़ी होंगी आपकी। अच्छा जुदा जी। देखिए भाई जरा मेरे माइक पर ध्यान दो थोड़ा। आप यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो ये इसका सीपीयू है और ये इसकी जो है ईएमएमसी है यहाँ पर। देखो जो आपकी ये आपकी सैमसंग की होती है ना, इस पे इसके सामने जो है SEC लिखा हुआ होता है। क्या लिखा हुआ होता है आपका? SEC। एक मिनट का टाइम देंगे भाई। हेलो सर। जी बोलिए। बोले सर आज मेरा थोड़ा लेट हो गया। मैं मैसेज देखने को मैं 9:24 को क्लास अटेंड किया, तो आज थोड़ा जो क्लास हुआ रहा तो वो अगर वीडियो मुझको दे दे तो अच्छा रहता। कोई बात नहीं, इस बारे में करते हैं हम लास्ट में बात, ठीक है? अभी क्लास लेके आप आराम से। तो पर ठीक है। जी। तो ये कुछ मतलब कंपनी है जो मतलब जो एमएनसी को जो है आपके बनाती है। एसके हाइनिक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये सबसे टॉप मानी जाती है आपकी। फिर सैमसंग की आती हैं। इसकी जो सैमसंग की आपकी एमएनसी रहेगी, इसमें के सामने जो है SEC लिखा हुआ होता है आपका। ठीक होगी ना बात? तो चलो, अब देखो जो भी एक बात आप और ध्यान रखिएगा कि जो आपकी एमएमसी होती है ना, जो सीपीयू का साइज छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन इसका एमएमसी का या यूएफएस का साइज जो है हमेशा सेम ही रहता है। कोई भी आप अगर फोन देखोगे, कोई भी फोन आप उठा लोगे, कोई भी ले लीजिए आप, उसमें दो मेन चिप आपको बड़ी मिलेगी, एक सीपीयू एक एमएमसी यूएफएस। अब देखो यहाँ पे कहोगे आपकी यहाँ पे जिस सजी तीन है इसमें आपकी, तो इसमें एक तो देखो इसमें रैम दे रखा है। इसमें क्या कर रखा है कि रैम इसमें अलग दे रखा है और ईएमएमसी जो है अलग दे रखी है, सीपीयू अलग दे रखा है। ये बहुत ही कम ऐसे मॉडल है जिनमें जो है ऐसा होता है। इसके पीछे की भी आपको देखो अभी वो जो बता करके चलूंगा। मैं नहीं चाहता कि आपको जो किसी तरह कोई कंफ्यूजन रहे। और देखो और मैं दिखाता हूँ आपको। सर 9 में भी रैम और eMMC अलग अलग है। जी क्या कह रहे हैं? 9 में भी रियल वो हाँ eMMC उसमें और भी रैम अलग 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 है। आती है, बिल्कुल बिल्कुल। देखो अगर आप जैसे यहाँ जी। पे देखोगे तो मेन तौर पर ये आपको दो चिप ही मिलेगी आपको देखने को अपने फोन में। इसमें से एक तो आपका होगा सीपीयू और एक जो है इसमें आपकी होगी ईएमएमसी। ठीक है, अब देखो किसमें दो मिलती है और किसमें जो है तीन मिलती है, वो भी ज्यादा कंफ्यूजन दूर करो। जो भी आपकी ईएमएमसी या फिर यूएफएस होती है वो रैम प्लस रोम के साथ आती है। सबसे पहले तो हमें ये बात का पता होना चाहिए कि कितने तरह की, मतलब देखने में तो ये सारी इम्यूनिटी एक जैसी ही लगती हैं, ठीक है, लेकिन ये होती कितनी तरह की है, अगर आप इसके नीचे शेप देखोगे तो हर इम्यूनिटी यूएफएस की शेप जो है आपकी एक अलग ही तरह की होती है। मतलब ज्यादा भी तरह की नहीं, मतलब तीन चार तरह की ज्यादातर मिलती है देखने को। तो इसमें एक तो आती है देखो BGA 221।
फिर इसमें आती है आपकी BGA 254, जो ज्यादातर आपके बड़े फोनों में मिलेगी। फिर इसमें आती है आपकी BGA 153, और BGA 162। एक इसमें वो और भी आती है, वो आपकी 92 के आस 90 और 92 के आसपास, लेकिन वो भी इतनी ज्यादा चलती नहीं है, बहुत ही रेयर एक आधे सेट में है वो आपकी। अब देखो, जो ये BGA 221 है, ये आपकी रैम और प्लस रोम में आती है, रैम प्लस रोम। जो BGA 254 है आपकी, ये भी आपकी रैम प्लस रोम में आती है। और जो है आपकी 153 है, ये आपकी रैम, ये ओनली इसमें आपका होता है रोम। ठीक है ना, इसमें जो है आपका रैम नहीं होता, इसी वजह से कि जो जिसमें भी आपकी 153 लगी होगी, उसका जो CPU होगा वो डबल डेकर होगा। यानी कि उसमें क्या होगा, डबल डेकर क्या रहता है आपका, कि जो आपका यहाँ पर एक CPU होगा, उसी के ऊपर जो है एक रैम लगा करके रखेंगे, क्योंकि देखो रैम तो चाहिए ही ना। तो इस तरीके से उसके ऊपर जो है एक रैम रखते हैं लगा करके, CPU के ऊपर। तो वो जो है आपका एक डबल डेकर CPU होगा आपका। जो ये 162 होती है आपकी, ये भी आपकी रैम प्लस रोम होती है। ये जो आपको 153 ज्यादातर मिलती है, ये आपको ज्यादातर आपके सैमसंग के फोनों में मिलेगी। ये सैमसंग होंगे, पोको वगैरह होंगे, इनमें मिल जाएगी आपको देखने को। लेकिन इसमें सबसे पावरफुल की बात करें तो 254 होती है। अब इनके आप शेप भी देखो, शेप कैसी कैसी होती है इनकी। सर, हाँ बोलिए। पावरफुल करने का मतलब सर ये सी पावरफुल क्या होगा? क्या कह रहे हैं? इससे आप बोल रहे हैं पावरफुल होगा, पावरफुल मतलब सर? पावर मैं समझा नहीं भैया आपके पास, थोड़ा सा इससे एक्सप्लेन। आप बोल रहे हैं ना कि 254 वाला सबसे पावरफुल हाँ होगा। हाँ हाँ, वो इसलिए क्योंकि इसकी जो है लाइफ और के कंपेयर में ज्यादा होती है, मतलब। और आप जितने भी महंगे फोन देखोगे, जो अच्छे मतलब बढ़िया फोन हैं, उसमें मतलब अच्छे अच्छा क्वालिटी का होगा। हाँ, यानी कि उसमें ज्यादातर आपको जो है 254 ही मिलेगी देखने को। ओके या, सर। या फिर अगर डबल डेकर हुआ तो 153 मिलेगी, 221 तो शायद ही आपको मिले। ये 221 मिलती है आपके जैसे, ये छोटे फोन हो गए आपके 6 से 5 पे, इस तरह के जो फोन होते हैं आपके, उनमें मिल जाती है 221। लेकिन आपको जो है पता होनी चाहिए, क्योंकि देखो, आप अगर बाहर से देखेंगे तो ये सारी एक ही शेप की मिलेंगी आपको देखने में, किसी में कुछ फर्क नहीं लगेगा। लेकिन अगर देखें यहाँ पर, आप जो है ये लिखेंगे, अब देखिए जरा। अब अगर जो है आप यहाँ पर ये लिखेंगे, आप BGA 221, तो ये आपको कुछ इस तरह की शेप की एमएमसी मिलेगी देखने को। इसको अक्सर आप देखते होंगे, ये वाली, इसकी ये वाली शेप मिलेगी आपको। तो इसको तो हम बोलते हैं BGA 221। ये आपकी रैम प्लस रोम दोनों के साथ आती है आपके। ठीक है। देखो साइज सबका सेम ही होगा, साइज से तो आप जज नहीं कर सकते कि ये कौन सी होगी, साइज बिल्कुल सेम होगा आपका। लेकिन उसके नीचे की जो शेप रहेगी वो अलग होगी आपकी। तो ये आपकी रैम रोम में आती है। फिर इसमें आपकी 254 होती है, जो उसकी शेप कुछ इस तरह की होती है, देखो। ये भी प्लस रैम और रोम दोनों के साथ आती है आपकी। ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये इस शेप की इसी को जो है हम, या UFS को हम 254 बोलते हैं। 153 की अगर हम बात करें, तो 153 देखो ऐसी होती है, साइज सबके सेम ही है। 153 ऐसी होती है। अब देखो, इसमें भले इतनी सारी बोले दे रखी हों, लेकिन इसमें जो काम की बॉल होती है वो बस बहुत कम ही होती है। जैसे दिख रही है ना, 5-7 बोले, क्योंकि रैम तो इसमें होता नहीं है आपका, ओनली रोम ही होता है। तो इसे 5-7 बोले ही जो है मतलब काम की होती हैं, बाकी ज्यादातर इसमें NC ही होती हैं आपकी। एक तो वोल्टेज की वो हो गई आपकी, और बाकी जो है आपकी EBI बस की।
तो ये रहती हैं आपकी। अब देखिए अगर हम यहाँ पे हम बात करें तो ये आपकी 153 हो गई। अब आपकी जो है 154, सॉरी 162, ये कुछ इस तरह की होती है। ठीक होगी बात, ये कुछ इस तरह की होती है। तो ये कुछ मतलब ईएमएमसी के टाइप हैं जो आपको जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आपके जो है ईएमएमसी के टाइप हैं जो आपको यहाँ पे ज्यादातर आपको मिलेंगे देखने को। अब देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें, ये तो हमें देखो मैंने आपको क्या क्या ईएमएमसी का पूरा कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। ईएमएमसी का कंसेप्ट क्या है। अब जैसे देखो यहाँ पे मैंने ईएमएमसी का बताया ना आपका कि ईएमएमसी में तो जो है आपके चार पांच चार, ये मान के चलो चार पार्टीशन मेन होते हैं। बूट वन, बूट टू, आरपीएमबी और जो है उसमें यूजर एरिया। उसी तरीके से जो आपकी यूएफएस मेमोरी होती है उसमें जो ये आपको पार्टीशन दिखाई दे रहे हैं। दातून बैग गेले भाई माइक का ध्यान दो। ये जो आपके बीच होते हैं यूएफएस मेमोरी, इसमें आपको जो है पार्टीशन है आपके लोन वन, लोन टू, लॉजिक यूनिट करके आपके इस तरीके से मिलेंगे देखने को। ठीक होगी ना बात। तो मैंने अभी आपको यहाँ पे थोड़ा एमएमसी के बारे में बता दिया, कितनी तरह की एमएमसी होती हैं आपकी, किस किस टाइप की होती हैं आपकी, और क्या उनके पार्टीशन होते हैं, वो सारी चीजें मैंने बता दी। और ये भी मैंने आपको बताया कि जो ऑथेंटिकेशन वाले फोन होते हैं वो क्यों जो है मतलब आप उनको यूएसबी से नहीं कर सकते, और आईएसपी मेथड क्या होता है, चिप मेथड क्या होता है, ये मैंने आपको सब बता दिया अभी। हालांकि ये अभी चीजें आगे आएंगी, बस मैं मुझे अभी जो है आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देना था। ठीक है ना। अब चलिए अब चलते हैं वापस से अपने क्वालकॉम पर। देखो क्वालकॉम की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, एमएमसी का आपको क्लियर हो गया होगा, अभी थोड़ा आइडिया तो लग ही गया होगा एमएमसी क्या है, कैसे पार्टीशन होते हैं, किस तरीके से जो है वो चलता है आपका, ये सब आपको जो है पता चल ही गया होगा। अब कल जो है देखिए सर हमने इसका और भी टाइप्स का है सर या इतना ही है सर? क्या कह रहे हैं। सर ईएमएम से और भी टाइप्स का है या इतना ही टाइप्स का है? देखो ज्यादातर जो आपके रनिंग फोन में आती है वो यही होती है। इसमें एक दो टाइप और भी हैं लेकिन वो आपको ज्यादा नहीं मिलेगी देखने को। जो रनिंग है आपकी फिलहाल वो यही है आपकी। इनमें भी ओके। आप 254, 221 और 153 यही मिलेगी आपको सबसे ज्यादा देखने को। बस आपको इतना याद रखना है कि इसमें रैम होता है कि इसमें रैम रोम दोनों होते हैं, ये बात जो है बस आपको याद रखना। ठीक है। अगर किसी में जो है आपका जैसे 153 लगी हुई है तो आपको पहले ही पता चल जाना चाहिए कि इसमें डबल डेकर होगा। और डबल डेकर भी ना हो तो रैम अलग से लगा रखा होगा, क्योंकि जो 153 है वो रैम को सपोर्ट नहीं करते, उसमें ओनली जो है आपका रोम आता है। अब कल जैसे देखिए हमने क्वालकॉम का एक ड्राइवर इंस्टॉल किया था। वो ड्राइवर आपको दिखता कहाँ पे है, जो यहाँ पे आपको अ, आपका जो कंट्रोल पैनल होता है उसमें जो है आपको दिखाई देता है। यहाँ पे जाएंगे अनइंस्टॉल प्रोग्राम पर, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वालकॉम करके आपको मिल जाएगा। ये रहा आपका क्वालकॉम। ठीक है। मैंने इससे पहले आपको ये बताया था कि इसमें क्या होता है आपका कि ड्राइवर इन्फोर्समेंट जो है आपको बंद करना पड़ता है। तो कल उसको बंद करने का प्रोसेस जो है मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करना है ये। अब देखो अगर हम जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी मैं एक क्वालकॉम के फोन को कनेक्ट करता हूँ, वो कैसे आपको कनेक्ट करना है, कैसे होते हैं कनेक्ट, वो सारी चीजें अभी आपको बताऊंगा। पहले देखो मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो देखो मैं आपको इसको विदाउट ड्राइवर दिखाता हूँ इंस्टॉल करके। मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको इंस्टॉल कर दूंगा। हालांकि वो उसमें उसको परमानेंटली डिलीट होने के लिए तो वो लगेगा आपका, मतलब रिस्टार्ट करना पड़ेगा एक बार सिस्टम को। लेकिन फिर भी हम इसको यहाँ से अनइंस्टॉल कर देते हैं। सर ये यूएपीएस की पार्टीशन एक बार बताएंगे क्या?
यूएफएस के जो पार्टीशन होते हैं, जैसे इसमें पोर्ट 1 पोर्ट 2 होता है, उसमें आपके लोन 0 लोन 1 लोन 2 इस तरीके से होते हैं। लोन। हाँ, लॉजिक यूनिट बोलते हैं उनको। अच्छा, लॉजिक हाँ यूनिट 1, लॉजिक यूनिट 2 और 0। जी। ये 2 0 नहीं होते, लगभग 4 5 पार्टीशन इसमें आपके होते हैं। ओनली अच्छा, 1 2 नहीं होते। हाँ, देखो अभी मैंने यहाँ पर जो क्वालकॉम का ड्राइवर इंस्टॉल किया था वो मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। हालांकि जैसे मैं अभी देखो, क्योंकि वो पीसी के पास पड़ा हुआ होता है, वो उसको अपने आप ही यहाँ पे डिटेक्ट करा देगा। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे देखो दिखाना चाहूंगा कि जब आपके पीसी में जो है ड्राइवर नहीं होगा। अब देखो जैसे मेरा, अभी मैंने ड्राइवर इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर दिया, तो ये ना पहले उस ड्राइवर को इंस्टॉल करेगा तब यहाँ पे पोर्ट बनाएगा। और जब आपके में होगा ही नहीं तो आपके में देखो ऐसा आएगा। मैं दिखाने को आपको कोशिश करता हूँ। कैसे कनेक्ट करना है, कैसे क्या करना है, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। सर कोई फोन में यूपीएस लगा है वो कैसे पता चलेगा? बताऊंगा सर वो भी। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी एक बार आप इस पे थोड़ा फोकस करें। अभी देखिएगा आप जरा यहाँ पर डिवाइस मैनेजर में। देखो लिया हमने। अभी देखो 9008 ये आपका यहाँ पे ड्राइवर आ गया, क्योंकि अब मैंने जब आप कहोगे कि आपने तो इंस्टॉल भी कर दिया, वो इसलिए आ गया आपको क्योंकि एक बार यहाँ पे जो है ना हमें रिस्टार्ट करना था कंप्यूटर को, तब जा करके परमानेंटली होता आपका। लेकिन जब मतलब आप इसको कनेक्ट करोगे ना अपने कॉल, मतलब अपने मोबाइल को आप कनेक्ट करोगे और उसमें अगर ड्राइवर नहीं हुआ तो वो ऐसा नहीं आएगा जैसे यहाँ पे फिलहाल इसमें बन गया HSUSB QD लोडर 9008। ये यहाँ पे पोर्ट बन गया आपका। तो अगर आपके इसमें ड्राइवर नहीं होगा सही से इंस्टॉल, ड्राइवर इन्फोर्समेंट आपने सही से बंद नहीं किया हुआ होगा, तो ये नहीं बनेगा आपका। ठीक है ना, इस तरह का येलो येलो आएगा जैसे ये यहाँ पे आ रहा है आपका। तो ये आपको यहाँ पे देखना बड़ा जरूरी होता है कि आपका बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि देखो उस फोन में सॉफ्टवेयर डलता किस तरीके से है। अब जैसे मैं यहाँ पे देखिए अपने फोन को कनेक्ट कर लेता हूँ अपने पीसी से। देखिएगा जरा। जैसे देखिए मैं यहाँ से अपने नॉर्मल अपने फोन को जो है मैं कनेक्ट करता हूँ, तो ये एक MTP पोर्ट पर जो है कनेक्ट होता है आपका। ठीक है ना, यानी कि जो अभी मेरा मोबाइल कनेक्ट, अब मैं जैसे मैंने मेरा मोबाइल चल रहा है, अब मैंने सोच, मेरे दिमाग में आया कि भाई सॉफ्टवेयर ऐसे ही डलता होगा, फाइल डाउनलोड करी और उसको बस इसकी मेमोरी में डाल दो तो सॉफ्टवेयर डल जाएगा। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने फिलहाल अपने फोन को जो है कनेक्ट किया है USB के माध्यम से, तो ये MTP पोर्ट पर कनेक्ट हुआ है। MTP पोर्ट पे आप क्या क्या काम कर सकते हो, जैसे आपको कोई डेटा एक्सेस करनी है, कोई रीड राइट करनी है, तो वो सारे काम इससे आपके हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको जो है अपने फोन को फ्लैश करना है, उसके लिए आपको अपने फोन को एक स्पेशल कंडीशन में ले जाना पड़ता है, जिसमें नॉर्मली फोन अगर वो आपका ठीक है वो कभी नहीं जाता। फिर सुनिएगा मेरी बात, कि यदि आपको अपने फोन को फ्लैश करना है, उसमें जो है सॉफ्टवेयर डालना है आपको, तो उसको जो है आपको एक स्पेशल कंडीशन में जो है ले जाना पड़ेगा, जिसमें वो फोन कभी नहीं जाता अपनी मर्जी से, अगर जो है वो आपका ठीक है। अगर देखो मेरा फोन है ये ठीक है, मैं इसको बंद भी कर दूंगा तो तब भी उस स्पेशल कंडीशन में नहीं जाएगा, क्योंकि ये ठीक है। कुछ कंडीशन में ऐसा होगा कि जब आपका फोन खराब होगा
उसमें कुछ इमएमसी का फॉल्ट आ गया या कुछ और फॉल्ट आ गया, तब तो वो अपने आप जा सकता है उस कंडीशन पर। लेकिन हम यहाँ पे अगर हम बात करें, वैसे अपने आप जो है वो कभी नहीं जाएगा आपका। अब देखो स्पेशल कंडीशन क्या होती है। जैसे देखिए जो क्वालकॉम फोन होते हैं आपके, तो ये जो मतलब आपके फ्लैश होते हैं या फिर इनमें जितना भी आपका फ्लैशिंग का काम होता है, वो आपका 9008 पोर्ट पर होता है। कौन से पोर्ट पर? 9008 पोर्ट पर। अभी जो ये 9008 पोर्ट है आपका, ये इसको हम बनाते कैसे हैं हम, ठीक है ना, किस तरीके से जो है हम इसको बनाते हैं, अब वो भी देखेगा आप। क्वालकॉम फोन में 9008 पोर्ट, अपने फोन को 9008 पोर्ट पर लाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं। क्या क्या मेथड होते हैं सुनिएगा जरा। सबसे पहली बात तो जो है आपका यहाँ पे ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए। सबसे पहला काम जो हमने क्वालकॉम वाला किया था। उसके बाद अगर कोई कोई भी आपका क्वालकॉम फोन है, क्वालकॉम डिवाइस है, वो दो ही तरीके से जो है आपके इस ईडीएल पॉइंट पे, ईडीएल मोड में जा सकती है, 9008 पोर्ट बना सकती है। या तो वो टेस्ट पॉइंट के थ्रू वो जा सकती है, और फास्ट बूट के थ्रू जो है जा सकती है कुछ मॉडल में, और CL के शॉर्ट करके जा सकती है। और यदि उसकी इमेज उतार दी जाए विदाउट EMC, तो तब वो जो है आपका 9008 पोर्ट पे जो है जा सकते हैं। एक कुछ में वॉल्यूम प्लस और साथ में वॉल्यूम माइनस, इनको आप अगर दबाओगे एक साथ, कुछ जो पुराने में है, तो आपका 9008 पोर्ट पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है आपके फोन को 9008 पोर्ट पे ले जाने की। 9008 पोर्ट क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था बनवा करके। जैसे जो है मैंने आपको अभी दिखाया था बना करके, अभी बना था ना HSQD लोडर 9008, तो वो 9008 पोर्ट था। 9008 पोर्ट था। इस पोर्ट पे आप क्या क्या कर सकते हो, आप फ्लैशिंग कर सकते हो अपने फोन की, अनलॉकिंग कर सकते हो, FRP कर सकते हो, MI अकाउंट निकाल सकते हो, MI अकाउंट निकाल सकते हो, आप सिक्योरिटी का बैकअप ले सकते हो। यानी कि सबसे ज्यादा जो आपके काम होंगे ना वो इसी पोर्ट पर होंगे। ठीक है, क्वालकॉम में। फिर एक जो इसका MTP पोर्ट होता है, जो आपको पता ही है, इसमें ये होता है यूज में आपका फॉर डेटा ट्रांसफर, इस तरह के होता है। फिर इसमें एक ADB पोर्ट होता है, सभी दिखाऊंगा बना करके, कोई टेंशन ना लो। ADB पोर्ट होता है, ये काम में आता है आपका, जैसे आपका स्क्रीन शेयर होगा, जैसे लैपटॉप के साथ हम स्क्रीन शेयर कर लेते हैं अपने मोबाइल की। FRP वगैरह के लिए, FRP को बाईपास करने के लिए, ये ऐसे ऐसे कामों के लिए आता है ADB पोर्ट आपका। और एक इसमें आपका फास्ट बूट होता है। फास्ट बूट ADB की फुल फॉर्म होती है आपकी एंड्रॉइड डबिंग ब्रिज। तो ये जो फास्ट बूट है, ये आपका फ्लैशिंग में आ जाता है काम, और फ्लैशिंग में ज्यादातर आता है, कुछ बहुत रेयर केस में अनलॉकिंग में भी। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा, हाँ एक इसमें पोर्ट और रह रहा है, वो है डायग्नोस्टिक पोर्ट। ये सारे के सारे जितने भी पोर्ट हैं, ये सारे के सारे क्वालकॉम के हैं। यानी कि ये जितने भी आपको यहाँ पे पोर्ट दिख रहे हैं, ये सारे के सारे जो हैं आपके, ये क्वालकॉम के ही हैं। इसमें कॉमन कौन कौन से हैं देखो, ये मीडियाटेक में भी आएगा,
और सैमसंग में भी आएगा। ये भी सैमसंग में भी आएगा, मीडियाटेक में भी आएगा। फास्ट बूट जो है आपका मीडियाटेक में भी आ जाएगा, सैमसंग में नहीं आएगा। सैमसंग में भी कुछ मॉडल में आ जाएगा ये आपका, लेकिन उसका फिर कुछ और होगा। ये डायग्नोस्टिक ओनली क्वालकॉम में आएगा। इसमें क्या क्या कर सकते हो आप, सिक्योरिटी रिपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। और एनवी डेटा वगैरह का आप उसको रिपेयर कर सकते हो। ये सिक्योरिटी रिपेयर करने के लिए आता है ये पोर्ट काम। तो अगर आप देखोगे तो जो ये मतलब सबसे ज्यादा इसमें मतलब पोर्ट पे काम होता है, वो इस 9008 पोर्ट पर ही जो काम होता है आपका। अब देखिए जो ये 9008 पोर्ट है आपका, ये किस किस तरीके से बनता है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया आपको 9008 पोर्ट। अभी मैं बता रहा हूँ, फिर ये सारे बना कर भी दिखाऊंगा। 9008 पोर्ट जो आपका बनता है ये टेस्ट पॉइंट से बनता है, फास्ट बूट से बनता है। ये फास्ट बूट से बनता है, सीएल के शॉर्ट करके बनता है, ईएमएम से निकाल करके नहीं बनता है आपका। और लास्ट इसमें कुछ मॉडलों में वॉल्यूम प्लस, साथ में वॉल्यूम डाउन, ठीक है ना, वॉल्यूम डाउन, इससे बन जाता है। जो एमटीपी है इसके लिए तो मुझे कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं। मोबाइल आपका ऑन होना चाहिए, मोबाइल ऑन होना चाहिए। जैसे इसमें आप कनेक्ट करोगे, डाटा ट्रांसफर करोगे, तो ये आपका एमटीपी पोर्ट पे जो है आपका कनेक्ट हो जाएगा। एटीपी जो आपका पोर्ट बनता है, ये दो तरीके से बनता है। एक तो जो है आपका कोड विद कोड, ये तो कोड से नहीं बनता, ये बनेगा आपका डेवलपर ऑप्शन से। ये डेवलपर ऑप्शन से बनेगा आपका एडीबी पोर्ट। जो इसमें डायग्नोस्टिक पोर्ट होता है आपका, ये दो तरीके से बन सकता है। एक तो कोड से बन सकता है, और विद टूल बन सकता है आपका। कोड यानी कि इसका एक कोड आता है, कुछ वो कोड आप डायल करोगे, जैसे स्टार है 3177, इस तरीके से सब कोड आते हैं अलग अलग मॉडलों के हिसाब से। तो ये उससे भी बन जाता है आपका। और कई बार जैसे एमआई वगैरह गए हैं तो वो यूएमटी वगैरह से भी जो है आपका बन जाता है आपका। तो ये इनके अलग अलग तरीके हैं पोर्ट को आपके बनाने के। अब जैसा आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो सबसे ज्यादा जो आपका काम होता है वो आपका 9008 पोर्ट पर ही काम होता है। हालांकि काम के तो देखो सारे ही पोर्ट हैं, लेकिन पर जो सबसे ज्यादा मतलब आपका काम होता है वो 9008 पोर्ट पर ही जो है आपका काम होता है। ठीक होगी ना बात। अब अभी जितने भी हम मतलब ज्यादातर जो काम करेंगे वो 9008 पोर्ट पर ही हम करेंगे यहाँ पर काम। अब देखो, अभी जैसे मेरे पास हैंडसेट है फिलहाल, मैं यहाँ पे आपको पता कैसे चलेगा कि आपके पास जो भी हैंडसेट है कैसे उसमें टेस्ट पॉइंट है। जैसे कि आपके पास है रेडमी नोट 8, ठीक है। बस कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे लिखो आप ईडीएल पॉइंट, ठीक है। तो जैसे देखिए आप यहाँ पर लिखेंगे तो कोई ना कोई यहाँ पे आपको फोटो मिल जाएगा देखने को। और ये तो तब है कि अगर मान लो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, और थोड़ा सा आप दिमाग खर्च करेंगे, तो ये सेमेटिक से आप खुद भी निकाल सकते हो, कोई ये सब मतलब बड़ी बात नहीं है। आपको जैसे देखो यहाँ पे दो पॉइंट दिख रहे हैं, एक ये है एक ये सर है। स्कीमेटिक में कहाँ रहता है? जी क्या कह रहे हैं। स्कीमेटिक में कहाँ रहता है ये? ये सर्च डिटेल? आपको सर्च करना पड़ेगा, बता दूंगा वो भी अच्छा। कि कैसे करना है। वो ऐसे नहीं आप वहां सामने मिलेगा आपको, वो आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। ओके ओके। तो जैसे यहाँ पे आपको दो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें क्या है कि इसको आपको तो शॉर्ट करना होता है टीजर की मदद से। टीजर की मदद से इन दो पॉइंट को आप शॉर्ट करते हो। बैटरी जो है इसमें आपकी जो है निकली होनी चाहिए, अगर लगी रहेगी तो वो सब दिक्कत कर सकती है आपकी। बैटरी निकली होनी चाहिए, इन दोनों पॉइंट को आप शॉर्ट करेंगे, और जो है आप यूएसबी केबल को लगाएंगे। जैसे पोर्ट बन जाता है आपका, इसको छोड़ देंगे, बस ऐसे इसका पोर्ट बनता है। अब जैसे देखो मेरे पास है जो मॉडल,
उसके साथ में अभी यहाँ पर आपको देखो फिलहाल तो मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन प्रोसेस में सेम ही करूंगा। इसके देखो टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करूंगा मैं, यूएसबी केबल लगाऊंगा, और यहाँ पे 9008 पोर्ट बन जाएगा। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट थोड़ा टाइम दे। कहने का मतलब यही है कि सबसे पहले तो देखो आपका बेसिक क्लियर होना जरूरी है। अब मैं उसी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आपका जो है बेस बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि फिर बाकी की जो चीजें हैं वो आपको अच्छे से जो है समझ समझ आ सके, क्योंकि फिर आपको यूएफआई भी सीखना है, प्रोग्रामिंग भी सीखनी है। मैं इसको सही से कनेक्ट कर लेता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे पोर्ट आपका बन जाएगा। अगर देखो मान के चलो, इसमें ऐसे भी कर सकते हो आप, जैसे मान के चलो ट्यूजर से जो है आप सही से पकड़ नहीं पाए तो दो जंपर निकाल लो, उन्हें शॉर्ट कर दो, जब बन जाए पोर्ट तो छोड़ दो। अब जैसे मैंने ट्यूजर से इसको शॉर्ट किया, यूएसबी लगाया, ये बन गया मेरा। ठीक है, 9008। एक बात देखो इसमें और ध्यान रखना कि जो 9008 बनता है ना आपका, इससे फोन ऑन नहीं रहता, आपका फोन बंद रहेगा आपका। इसमें मतलब फोन आपका ये नहीं होता कि वो चल भी रहा है और ये पोर्ट बन भी गया है। दूसरी इस पोर्ट की बात क्या है कि ये जो पोर्ट है आपका, ये पोर्ट जो है आपका इस तरीके से रहेगा। एक बार बन गया तो ये बना रहेगा आपका, ऐसा नहीं कि मतलब ये भागेगा आपका। ठीक है ना, तो ये बना रहेगा आपका। तो मैंने आपको समझा दिया, ईएमएमसी के आपको टाइप सारे बता दिए, कैसे कैसे टाइप कैसे होती है। इधर थोड़ा सा पोर्ट वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया। बाकी इन पोर्ट पे कैसे कैसे काम करना है आपको, हर एक पोर्ट किस तरीके से बनाना है, इसके बारे में जो है हम कल को डिस्कस करेंगे। ठीक है। सर इसका स्क्रीनशॉट लें सर, ऊपर थोड़ा कर देते हैं। जी कोई बात नहीं।